दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, DSSS, KVS, NVS या कोई भी टीचिंग एग्जाम है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। आप याद रखिएगा, मैं बात कर रही हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की। अभी मैंने जो लिस्ट रेडी की है वो पेडागोजी की है कि जो आपके सीटेट या यूपीटेट हो, सुपर टेट हो, मोस्टली अगर मैं बात करूं तो सीटेट, DSSS, KVS इसमें इससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका सीटेट में अगर सब्जेक्ट में जो पेडागोजी आती है तो उसमें 15 मार्क्स में से कहीं ना कहीं इन टॉपिक से आपके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। सेम DSSS में और आपके BEd, DLEd जो भी टीचिंग एग्जाम अभी आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है आपको पता होगा, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। ये एक लर्निंग क्लासिफिकेशन है जिसमें आपके बेंजामिन ब्लूम ने 3 डोमेन्स दिए हैं, तो वो बहुत अच्छे से रेडी करना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है। और यहाँ पर आपको नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन स्किल भी अपने अंदर डेवलप करनी है कि आप इसको बच्चों पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं, ना कि थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे दी जाएगी बच्चे से और आपको फिर अपना राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। सेकंड है आपका CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो यहाँ पर आप जो CCE देख रहे हैं तो इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि CCE है क्या, ये कब आया कॉन्सेप्ट, साथ के साथ कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंशन का मीन क्या होता है। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है। फिर है आपका असेसमेंट। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो क्या सीख सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, उसका आकलन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है असेसमेंट होता क्या है, असेसमेंट के टाइप क्या होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सीटेट में काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इससे काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, हम बच्चों का इवेल्युएशन कैसे करेंगे, तो ये आपको अच्छे से रेडी करना है। मेजरमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, असेसमेंट में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट के टाइप क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट या टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट हम कैसे बना सकते हैं, तो इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको अच्छे से रेडी करने हैं। इसके बाद है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या रोल है, कौन कौन से बच्चे आते हैं इसमें, किन बच्चों को ये दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है। फिर है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं तो बच्चों में कैसे आ जाती हैं, क्या क्या होती हैं, उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, टीचर का क्या रोल होता है बच्चों के लिए, बच्चों की वो कैसे हेल्प कर सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ सेम, ये भी आपके हर सब्जेक्ट के पेडागोजी सेक्शन में इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिर है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करूं तो ये क्या होता है, टू आइडेंटिफाई मीन्स पता लगाना बच्चे को किस सब्जेक्ट में, किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, और जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर आप रिमीडियल टीचिंग के थ्रू क्या करते हैं,
टू रेक्टिफाई, उसको सुधारते हैं, जो उसने सीखा कि उसकी क्या स्पेसिफिक वीकनेस है, कि कहाँ पर उसे प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन। मैं आपका KVS 2018 का पेपर देख रही थी, तो उसमें अप्रोक्स 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हीं 2 टॉपिक के कॉम्बिनेशन से। तो आप याद रखें, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। तो टीचर को पता होना चाहिए कि डायग्नोस कैसे करना है और बच्चों को रेमीडिएट टीचिंग कैसे प्रोवाइड करनी है। फिर है आपके ऑल टीचिंग मेथड्स। आप टीचर हैं, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो ये आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से टीचिंग मेथड होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं। जैसे आपका टीचर जो सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं। तो बच्चों की क्लास हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आपको टीचिंग मेथड्स की नॉलेज है तो अपनी क्लास बहुत ही इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फिर है आपका माइक्रो टीचिंग स्किल्स। यहाँ पे आपने जो आपके टीचिंग मेथड्स थे, तो यहाँ पे आपने बात किसकी की, अपनी टीचिंग जो टूल्स होंगे, टेक्निक्स होंगे, क्योंकि बच्चे के लिए ज़रूरी होता है पेन, पेंसिल, उसकी नोटबुक, उसका बैग, उसका स्कूल आना। सेम टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स, जो उनके टीचिंग मेथड होते हैं। तो टीचर तो यही लेकर जाता है और अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाता है। माइक्रो टीचिंग स्किल्स, माइक्रो टीचिंग्स आपकी ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं कि आप कैसे सीखेंगे, कौन कौन सी स्किल्स को यूज़ करेंगे। फिर है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप टीचर हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको बच्चों के राइट पता होने चाहिए, उनका अधिकार क्या है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, किस एज से किस एज तक के बच्चों के लिए ये ज़रूरी होती है। टीचर्स के लिए क्या इसमें प्रोविज़न दिया गया, स्कूल्स के लिए क्या है कि क्या क्या बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या है, बच्चों के राइट क्या है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है तो फ्री का मीन क्या है और कंपलसरी का मीन क्या है, बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी नीड क्यों पड़ी हमें। तो ये सारा राइट टू एजुकेशन एक्ट में है। ये आपको बहुत अच्छे से करना है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पर ईयर एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब है आपका NCF 2005। NCF 2005 के बारे में आपको पता होना चाहिए। NCF 2005 से पहले कितने NCF आए हैं, तो इसके बारे में आपको ऑल ओवर डिटेल होनी चाहिए। जितने भी आप ये टॉपिक देख रहे हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी से लेके राइट टू एजुकेशन 2009 तक, ये सारे वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। और जो इसके बाद टॉपिक्स आएंगे, अभी जो कुछ दिनों में मैं इन टॉपिक्स को भी कवर कर दूंगी, तो मे बी आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स आपकी हेल्प करेंगे। अभी सिर्फ मैंने जो कॉन्सेप्ट है आपका उससे रिलेटेड जो आपके वीडियोस बनाए हुए हैं, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पर है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या होती है। उसके बाद है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी बोलते हैं। ये होती क्या है, कैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसको भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। फिर है आपका जेंडर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेंडर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर बाइसनेस क्या होती है। उसके बाद लास्ट है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये जो NCF से जेंडर स्टीरियोटाइप के जो वीडियोस हैं, ये मैं इन फ्यूचर जो भी कुछ जो डेज हैं इसमें मैं कवर करूँगी। तो ये ऑल ओवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे क्या आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक तो सारे रेडी करने हैं, बट पहले आप फोकस इन टॉपिक्स पर करेंगे, इन टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से कमांड करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से लगाएंगे। और इसके बाद जब मैं चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के टॉपिक्स को स्टार्ट करूंगी,
तो उससे रिलेटेड भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं एक प्लेलिस्ट रेडी करूँगी जो कि आपको हेल्प करेगी। और अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक करें। अगर कोई अदर स्टूडेंट, कोई भी ऐसा पर्सन जो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उससे ये मेरा वीडियो शेयर करें। और अगर आप वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑल ओवर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। थैंक यू सो मच।